दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है, मोदी जी और भाजपा का मुखौटा बना हुआ है ईडी, और इस प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। आज 4 दिन की उनको रिमांड फिर मिली है, 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी, लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है कि जनता का हीरो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पहली बार जनता के फायदे के लिए उपयोग में लाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आज पूरे देश में, दिल्ली हो, देश हो, हर तरफ एक ही माहौल है। केजरीवाल जी को जिसने अरेस्ट किया है, केजरीवाल जी को जिसने गिरफ्तार किया है, उसको जनता 2024 चुनाव में धरती पर पटकेगी, समझाएगी, बुझाएगी किस प्रकार से तुमने गलती की। लेकिन सर ईडी का बार बार ये कहना था कि सीएम हो या कोई मामूली नागरिक, उनके लिए जो लॉ है वो एकदम सेम रहता है और हमेशा जो है इस तरीके की दलील नहीं दी जाती। कन्विक्शन की जो बात की गई वो तो अभी स्टेज ही नहीं आई है कन्विक्शन की। तो ये जो खुल्लम खुल्ला आ गया कि ईडी के रेड के बाद 55 करोड़ रुपया जो रेड्डी ने दिया, इस पे कब एक्शन होगा? भाजपा के नेता कब अरेस्ट होंगे? मोदी जी कब जेल जाएंगे? इन पे कब एक्शन होगा? आज तो पूरे कोर्ट के सामने ये बात मतलब जग जाहिर हो गया कि कोर्ट के को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। हजारों 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 करोड़ का जो ईडी को मिसयूज करके अपने एक तरह से ब्राइब लिया है भाजपा ने, इस पे एक्शन कब होगा? सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही सवाल है, पैसा गया है भाजपा के पास, अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को, इसका जवाब तो भाजपा को, जनता को देना पड़ेगा। 2024 का चुनाव इसी पे खेला जाएगा कि पैसा गया भाजपा को, अरेस्ट किया केजरीवाल को। सर एक सिंगल आईडी दे दीजिए। सर एक सिंगल भाई 6 दिन की रिमांड के बाद जब अरविंद जी कोर्ट में आए तो उन्होंने 7 दिन की और रिमांड की अपनी एक एप्लीकेशन मूव की। उस एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मैं इन पर्सन 5 मिनट अपनी बातें रखना चाहता हूं। कोर्ट ने अलाउ किया और अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट को बताया और कोर्ट को बताया कि ईडी किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। ईडी ने अब से पहले जितने लोगों की स्टेटमेंट्स ली हैं, वो स्टेटमेंट जब तक लेते रहे उन लोगों की जो एक्यूज थे, बाद में अप्रूवर बन गए, वो स्टेटमेंट तब तक लेते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल जी या हमारे बड़े नेताओं का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। और वो स्टेटमेंट जैसे ही अरविंद जी का नाम लिया, उसके बाद फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं ली गई। एक एक्यूज से 5 स्टेटमेंट ली गई है, एक से 7 ली गई है और शरद रेड्डी से 9 स्टेटमेंट ली गई है। और शरद रेड्डी के बारे में सारा देश जानता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद किस तरीके से 60 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो अरविंद जी ने यह बात उठाई है कि ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही। ऐसे एक्यूज को जिसको अप्रूवर बनाया गया, बेल दी गई, माफीनामा दिया गया और उससे भारतीय जनता पार्टी रिश्वत लेती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेती है, इस पे प्रश्न उठाया। और दूसरी बात यह कही कि ईडी की मंशा बिल्कुल क्लियर है। ईडी की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश किया जाए और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम किया जाए।